बोल कैसे आती है? हेलो 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 हेलो। हाय, कभी सो के, कभी उठ के, कभी छत के ऊपर जाके। गला लड़की पूछ यार कर ले पहले। मैं हूँ फितनों का फितना, दर्द चित्तर खा के फिर घर जाना है। जो चीज चाहे कर जाऊंगी। हार्डकोर नहीं बोला। कोई वाकई शेयर करे। रिक्शे पे बैठे किराया दें और पहुंच जाए। डन डडन 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 डडन। लग जाऊगा करंट नेड़े आविना, किते भुल के भी हाथ में न पाविना। मैं नंबर नु देवा ते सारे नु सेंड हो गया। मेरी वेख के जवानी हर कोई क्लोज फ्रेंड हो गया। मेरी वेख के जवानी हर कोई क्लोज फ्रेंड हो गया। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट साद बट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस मूसी वबा की वजह से सब लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं, तो टिकटिकी की टीम ने एक नया तरीका निकाला अपने व्यूअर्स को एंटरटेन करने का, और वो ये है कि क्यों ना हमने सोचा कि सेलिब्रिटीज़ को वीडियो लिंक पर लिया जाए। तो आज भी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मेगा जी, वो एक्टर भी हैं, वो सिंगर भी हैं, वो मॉडल भी हैं, और मज़ीद वो क्या क्या हैं ये उन्हीं से जानते हैं। तो मेगा जी की ज़िंदगी के बारे में उनसे कुछ बातें करते हैं और उनको टिकटिकी लगाते हैं। जी तो मेगा जी, मुझे सबसे पहले आप ये बता दें कि आप एक्टर हैं, मॉडल हैं कि सिंगर हैं? Well, simple answer is the winner is a dreamer who never gives up. Actor, singer, host, model. अभी तो बहुत कुछ आगे और आने वाला है। अभी तो व्यूअर्स के लिए मैं बस इतना ही कहूंगी कि वेट एंड वॉच। लेकिन चूंकि मैं एज एन आर्टिस्ट पहले आई थी और मैंने फिल्म इंडस्ट्री से स्टार्ट किया था, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद मैंने स्टेज ड्रामों से अपने करियर का आगाज किया, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैंने फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया क्योंकि जो मेरा पहला शौक था वो सिल्वर स्क्रीन का ही था, और वहाँ पर बहुत मैंने इज्जत पाई। स्पेशली मेरे डांस ने खूब धूम मचाई। एज ए परफॉर्मर मैंने वहाँ पे शनाख्त बनाई। उसके बाद मैंने टेलीविजन की तरफ देखा, वहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत मिली, प्यार मिला, और उसके बाद फिर मैंने स्टेज को ज्वाइन किया। स्टेज पर फिर ऐसा दिल लगा कि बस फिर कहीं इधर उधर जाने का दिल ही नहीं किया। मीन टू से कि बाकी जगहों पे भी मैंने काम किया, लेकिन मैंने स्टेज को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो मूवीज का भी मैं आपको बता दूं कि मेरी जो मूवीज हैं जिनके कुछ नाम मैं आपको बताती हूँ, उसमें घराना, शगना दी मेहंदी, दो बूंद पानी, पींगा, रानो फड्डेबाज, अल्टीमेटम, और भी माशाल्लाह बहुत सारी। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जी आपने बहुत कम फिल्में की हैं। यकीन माने कि आप अच्छा काम जब क्वालिटी वाला करते हैं तो आप बहुत चूजी होते हैं, तो इसलिए मैंने क्वालिटी वाला काम किया और वो काम नहीं किया जो सब कर रहे थे। फिर टेलीविजन की तरफ मैं आ गई, वहाँ भी मुझे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली। पीटीवी में मैंने काम किया, जो ऐनक वाला जिन पार्ट 2, जो कि आपको पता है कि बच्चों का बेहद मकबूल तरीन टीवी प्ले है। और जब मुझे उसमें फितना जादूगरनी का रोल मिला, और अक्सर लोग मुझसे फरमाइश भी करते हैं जहाँ मैं जाती हूँ कि वो जरा अपना एक स्पेशल सा जेस्चर भी करके दिखाएं जो उस ड्रामे में बेहद मकबूल हुआ था, तो फिर मैं कहती हूँ मैं हूँ फितनों का फितना, दुनिया में कोई नहीं है मेरे जितना। मैं इतना फितना फैलाऊंगी, हाथ किसी के ना आऊंगी, जो चीज चाहे कर जाऊंगी। मैं हूँ फितनों का फितना। तो मीन टू से वो फितना मैं नहीं फैलाऊंगी जो किसी गलत सेंस में, वो एक अच्छे अंदाज से उसको दिखाया गया ऐनक वाला जिन में। और मैं हमेशा प्राउड फील करती हूँ ऐसा काम करने में जो कि हमारे कौमी सतह पर हो। और पीटीवी में काम करना सब आर्टिस्टों के लिए एक प्राइड मोमेंट होता है। तो मैं बड़ी लकी रही हूँ कि मैंने वहाँ पर बहुत काम किया। फिर उसके बाद मैंने स्टेज की दुनिया में कदम रखा और वहाँ पर मुझे बाकायदा टाइटल से नवाजा गया, और मैं खुद को इस मामले में बड़ी ब्लेस्ड समझती हूँ। अच्छा, तो मेगा जी मुझे अब ये बताएं कि हर शोबिज में जो सितारे होते हैं उनकी एंट्री जो होती है शोबिज में, उसकी कोई ना कोई एक दास्तान होती है, कोई कहानी होती है। तो आपकी क्या कहानी है, शोबिज में एंट्री किस तरह हुई थी? कोई एक क्लच व्यू हमें शेयर करें हमारे साथ। ओह माय गॉड, क्या क्वेश्चन कर दिया आपने कि एंट्री कैसे हुई। जैसे सबकी होती है लेकिन मेरी एंट्री थोड़ी सी जिगजैग तरीके से हुई है, क्योंकि मोस्टली जब मैंने फील्ड में कदम रखा तो ज्यादा रुझान नहीं था कि पढ़ी लिखी लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करें या स्टेज की दुनिया में आ जाएं। मेरा
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा कोई प्लान था नहीं, क्योंकि मैं जब शोबिज में एंटर हुई मैं तब CSS की तैयारी कर रही थी और MA में मैंने एडमिशन लिया हुआ था। आफ्टर डूइंग माई ग्रेजुएशन मुझे थोड़ा सा लगा कि यार मुझे कुछ ब्रेक लेना है, तो मैंने सोचा कि यार चलो थोड़ा सा हल्ला गुल्ला और फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया जाए, क्योंकि डांस का शौक तो मुझे बचपन से ही था। तो वही जो एक शौक था वो मुझे इस तरफ ले आया, हालांकि प्लान नहीं था। लेकिन जब इसमें कदम रखा तो ये ऐसा एक शौक है, एक ऐसा इसमें कह लें कि रोशनियां हैं, जगमग है, सितारे हैं, और जब आप इसमें मगन हो जाते हैं तो फिर आप कुछ और करने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने वो जो शौक में फैसला किया था कि यार मैं इसको कुछ दिनों के लिए करूंगी, तो दिल लगा कि इसके बाद मैंने फिर वापसी का रास्ता ही नहीं लिया और फिर मैं अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाई BA करने के बाद। लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने जिस तरफ कदम रखा मुझे उसमें भी बेपनाह कामयाबी मिली। तो बस कुछ इत्तेफाक ही कह लें कि मैं आ गई और अल्लाह ताला ने इज्जत भी रख ली। बाकी अब आगे मजीद बढ़ने का शौक है कि अपने इस करियर को मैं आगे बढ़ाऊं। अच्छा मेघा जी, मैं बड़ा क्लिंजर सा एक क्वेश्चन आपसे करने लगा हूँ। बेसिकली आपके प्रोफेशनलिज्म के बारे में है कि आपको सिंगिंग ज्यादा आसान लगती है या एक्टिंग? सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। कौन सी चीज आसान होती है? कोई भी चीज आसान नहीं होती। और जिस फॉर्म की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो एक्टिंग है या सिंगिंग है, ये एक समंदर है। आप जितना मर्जी सीख कर आ जाएं, लेकिन आपको यही लगता है कि आपने कुछ नहीं किया। लेकिन जब अल्लाह ताला की जात इज्जतों से नवाजती है और वो प्यार हमें वापस मिलता है जो हमने मेहनत की होती है, तो लगता है कि शायद थोड़ा सा हमने जो काम किया वो लोगों को पसंद आ गई, हमारी मेहनत पसंद आ गई। तो मैं कतई ये बात नहीं करूंगी कि मेघा एक्ट्रेस अच्छी थी या मेघा सिंगर अच्छी होगी, क्योंकि एक्ट्रेस बनने के लिए भी बेइंतहा मेहनत की, दिन रात मेहनत की, लेकिन फिर भी एक तशनगी दिल में हमेशा रही कि यार मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और करना है। और इसी तरह जब एज ए सिंगर मैंने खुद को मोल्ड किया है, तो मैं एकदम से उठकर नहीं आई। मैंने बाकायदा इसको सीखा है। सारा तो कोई भी नहीं सीख सकता, लेकिन जो एक बुनियादी चीजें होती हैं जिसमें आपको तमीज आ जाए कि आप सुर लय में किस तरह उठते बैठते हैं। जाहिर सी बात है, मैं एक परफॉर्मर रही हूँ और रिदम के साथ मेरा वास्ता रहा है, तो मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। लेकिन फिर भी ना मैं खुद को कहती हूँ कि मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्टिस्ट बन गई या मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिंगर बन गई। बस मैं एक अच्छा काम करना चाहती हूँ जो लोगों को अच्छा लगे। अच्छा मेघा जी, टिपिकल बट हार्डकोर क्वेश्चन। टिकटिकी के जराये ने पता लगवाया कि आप बचपन में बड़ी शरारती थी, तो कोई वाकया शेयर करें टिकटिकी के साथ। डडन 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 डडन। समय तो आप गए होंगे कि मैं कितनी एडवेंचरस तबीयत की मालिक थी और मेरी वालदा हमेशा मुझसे नाला रहती थी और इस तरह मैंने उनसे मार भी अच्छी खासी खाई हुई है, क्योंकि मेरी हरकतें ही ऐसी होती थी। मैं शरारतें इतनी ज्यादा करती थी, मैंने उनके कपड़े इतने जाया किए हुए कि आपकी सोच होगी। वो जब भी अपना कोई नया सूट पहनती थी तो मैं उनका दुपट्टा लेकर अपनी कमर के साथ नॉट लगा के, तो यानी कि वो इंडियन मूवीज का आपको पता बहुत ज्यादा रुझान होता था VCR पे देखने का, तो साड़ी टाइप में बांधती थी नॉट और जाकर मैं फिर कभी उधर घूम कभी इधर घूम। तो मेरी वालदा को वो नॉट वो खोल नहीं पाती थी, वो इतनी टाइट होती थी, उनको वो काटनी पड़ती थी अपने दुपट्टे की। तो जब उनका दुपट्टा जाया होता था तो फिर सोचें कि मैं किस कदर पिटती होंगी। लेकिन मेरी वालदा ने हमेशा मुझे प्यार किया, सपोर्ट किया। अच्छी बातों को वो कहती थी कि आप करो, ये शरारतें छोड़ दो, लेकिन मेरी शरारतें थमने का नाम ही नहीं लेती थी। फिर एक दिन हुआ यूं कि मैं छत से लटक गई। सही सुना आपने, मैं छत से लटक गई और वो भी तीसरी मंजिल से। अल्लाह ताला ने जिंदगी देनी थी तो आपके सामने बैठी हुई हूँ, वरना तो मैंने गिरना था तीसरी मंजिल से, मैंने जाया हो जाना था। लेकिन मेरी कजन ने मुझे बचाया। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से कहा कि किटी, मुझे प्यार से किटी कहते हैं निकले में, चलो वापस ऊपर जाके दिखाओ कैसे आप ऊपर जाओगी वापस। तो मैंने कहा ऐसे। तो कहती हैं अच्छा उधर ही रुको, मैं अभी आती हूँ। फिर वो ऊपर आई, उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और मेरी अम्मी के पास सीधा मुझे ले गई और कहती है कि हेलो खाला जी, एनु संभालो। उस दिन के बाद फिर अम्मी ने ना मेरे पाँव पे रस्सी बांधकर सोना शुरू किया, लेकिन मैं कहाँ टिकने वाली थी। अगले दिन फिर मैंने वो रस्सी तुड़वाई और फिर शरारतें स्टार्ट, साइकिल लेके बाहर निकल जाना, सारा दिन घूमना फिरना।
लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल जो होता है वो शरारतों से बाज नहीं आता। तो अभी भी शरारती हूँ मैं, ये नहीं कि नहीं करती, शरारतें मेरी वैसी हैं, लेकिन अब ये कि मेरी वालदा नहीं है मुझे मारने के लिए। तो आई मिस हर अ लॉट, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। सो बहुत मैंने एडवेंचरस अपना बचपन गुजारा और ऐसे कई वाकयात हैं जो मैंने जहन में मेरे बार बार आते हैं, लेकिन मेरा वो बचपन वापस नहीं आता।